सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। हमें आज नव संवत्सर वर्ष के दिन हमारी पहली कामना है कि हम ज्ञान कर्म करें, ज्ञान के अनुकूल हम निश्चय करें और निश्चय के अनुकूल हम सकारात्मक कर्म करें और इस धरती पर होने वाले इस पार्थिव जीवन पर हम पर होने वाले नकारात्मक प्रभावों को से परे हम अलग साधना करें। इसी संदर्भ में हम आज की माँ शैलपुत्री की साधना करते हैं। जो शैलपुत्री की साधना से हमें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, जो हमारे जिद्दीपन, हमारी नकारात्मकता और हमारी शारीरिक, मानसिक, प्राणिक जड़ता को दूर करती है। माँ शैलपुत्री ने पत्थर की पुत्री शक्ति है जो जड़ता से उत्पन्न होती है और उसने तपस्या से हमारे लिए शक्ति रूप में अपने प्रभाव से अपने अंग को ही शक्ति के पार्थिव टुकड़ों में विभक्त करके उनके पति शिव ने कल्याण के लिए हमारे भारत में 52 स्थानों पर शक्ति पीठ की स्थापना की है। अर्थात उनके जहाँ जहाँ अंग गिरे हैं वहाँ वहाँ उनकी शक्ति सक्रिय है पिंड रूप में, अर्थात पार्थिव स्वरूप में। यह हमें यह संदेश देता है कि हम भी जड़ होते हुए भी अगर हम सकारात्मकता को, ऊर्जा को ही हम अपनावें और सकारात्मक कर्म ही करें तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति इसी शरीर से होने में कोई भी संदेह नहीं है। वर्तमान युग में सकारात्मक जीवन करने की क्रिया आरंभ करने के लिए हमें गीता ज्ञान कर्म का आदेश है, संदेश है कि साधक नियमित आहार का पालन करते हुए प्राण को प्राण में ही स्थापित करते हैं। वे सभी यज्ञ को जानने वाले और पापों को नष्ट करने वाले होते हैं। अपान भाव में प्राण भाव की आहुति, प्राण भाव में अपान भाव की व आहुति देकर गीता अध्याय 4 श्लोक 29 की मांत्रिक ध्यान साधना। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपान तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपान तथा परे प्राणा अपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। मेरे आर्जियन सुसंगियों, आत्मबल और स्थिरता का शक्ति माँ शैलपुत्री हमें आत्मबल देती है और स्थिरता देती है। ये सदा से हम इसका अनुभव करते आ गए हैं जुगों जुगों से, फिर भी हम इसे पूर्ण नहीं किए हैं। इसके लिए गीता हमें शिक्षा देता है कि आत्मबल और स्थिरता के लिए आत्मनियंत्रण पर करें और आत्मनियंत्रण करने के लिए हमारी पहली आवश्यकता है कि हम जीवित रहें। हमारे शरीर में वायु आती जाती है दाएं और बाएं छिद्र से, लेकिन प्राण जाते हैं सुषुम्ना पथ से
वो पथ जब तभी सक्रिय होता है जब हमारी इच्छा सकारात्मक जीवन माँ दुर्गा शक्ति की हम अपनी शारीरिक जड़ता को चेतना में बदलना चाहते हैं। हम हमारे पार्थिव पदार्थों को पूर्णतः चेतन करने की संकल्प के साथ सुनिश्चित और दृढ़ता के साथ अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए साधना करने के लिए हमें पहली आवश्यकता है जो हम लोम विलोम के नाम से सांस को अर्थात वायु को आने जाने का कार्य करते हैं जो हमारे शरीर को शुद्ध रखती है, हमारे रक्त के द्वारा शरीर के हर एक अंग को जीवित रखने के लिए शक्ति प्रदान करती है। ये हम सभी जानते हैं, आधुनिक विज्ञान ने भी इसका समर्थन किया है। फिर भी ये परेशानियां अभी भी हम सभी भाई बहन झेल रहे हैं कि हमारा वायु को आना जाना के संतुलित करके अपने शारीरिक स्वास्थ्य की प्राणिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करने में पूर्णतः सफल नहीं हुए। इसकी पूर्णता की सफलता के लिए आज आर्यसैन परिवार ने बीड़ा उठा लिया है। माँ शैलपुत्री की साधना आराधना करने का इसी कर्म में गीता के अनुसार हम यह निश्चय करते हैं कि हम अपने ध्यान यज्ञ के माध्यम से अपने नासिका से जाने वाली वायु को अपनी आत्मा के नजरों से देखकर करना का साधना कर रहे हैं, जिससे कि हमारी वायु दाएं और बाएं से समचली अर्थात हमारा वायु स्तर हमारा ऑक्सीजन हमारा जीवित रहने के अवसर समरूप से संपूर्ण शरीर के एड़ी से चोटी तक के कण कण को अंग अंग को जीव जीव को प्राप्त हो। इसके लिए आवश्यक है कि हमें प्राण का आयाम करें, प्राण का विस्तार करें। प्राण शक्ति है जो हमें जीवन रखने की हमारे जीवन शरीर से चेतन काम करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। वो प्राण शक्ति है, उसको हम न देख सकते हैं न दिखला सकते हैं, लेकिन उसके प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए आरजेएस युवाओं ने संकल्प के साथ आज साधना आरंभ की है, जिस साधना के अनुसार वे क्षण काल में अपनी इच्छुक वायु बहनों की इच्छा की पूर्ति के लिए उनके समर्थन से उनके सहयोग से जो भी देंगे व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें हम साग्रह अनुग्रहित करते हैं और ध्यान करते हैं, जिससे कि हम प्राण का क्षेत्र हमारा इतना बढ़े जो कि हम स्वयं जीवित रहें और हमारी जीवन शक्ति हमारी दुर्गा शक्ति जो जड़ को चेतन बनाती है वो पूरी धरती के कण कण में पूरे ब्रह्मांड में भी चलती है। लेकिन हमारा भारत माता के कदमों के नीचे बैठकर हम माँ की कृपा से इस शक्ति को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज ध्यान करेंगे। इसके लिए हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। गीता के अध्याय 4 श्लोक 29 के निर्देशों के अनुसार हमें सबको यह आवश्यकता है कि हम अपने प्राण के क्षेत्र को बढ़ावें और प्राणिक चेतना के प्रति सचेत रहें। प्राणिक चेतना से हमें अपने जीवन शरीर की सक्रियता
निष्क्रियता और उनके विनाश का भी लक्षण उत्पन्न होता है। अतः इन लक्षणों की हम चर्चा नहीं करके तत्काल हम यह निश्चय करते हैं, युवा टोली ने यह निश्चय किया है कि वे प्राणायाम करेंगे, क्योंकि सहायता देना हमारे चंद भाई बहनों के ही हाथ में है, क्योंकि वे चिकित्सा के प्रकांड विद्वान है या अनुभवी सहयोगी कर्मी हैं। लेकिन हम युवा बच्चे सब जगह जा नहीं सकते हैं और जाकर भी हम चंद लोगों की कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम की वृद्धि गीता के वचनों के अनुसार करने से, विस्तार करने से हम सभी लोगों के लिए कामयाब सबको जीवन को जीवंत रखने में समर्थ होंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं रखते हुए हमारी कामना है कि माँ भारत के चरणों में और अपने दुख दर्द कष्टों को भारत माँ के आंचल में पहुंचकर मोतियों की माला पहनकर खुशी खुशी आज हम प्राणायाम के द्वारा प्राणिक ऊर्जा जन जन तक पहुंचाने का लिए तत्पर रहेंगे और इसकी सफलता का लाभ हमारे आरजेएसएन परिवार के सहयोगी समर्थक और हमसे युक्त सदस्यों को तक अवश्य जाएगा। अगर नहीं जाता है तो इसके लिए हम उनसे आग्रह करते हैं कि वे आरजेएस के साधक को इसकी सूचना दें कि उनका प्राणिक स्तर, उनका जैविक शक्ति, उनके जैविक ऊर्जा में कोई भी खामियां आई है तो वो दूर नहीं करने का कारण है कि हमारी साधना की स्तर नहीं है। स्तर गीता के अनुसार दिन प्रतिदिन बढ़ता है और वही बढ़कर एक दिन पूर्ण होता है, तभी सब सफल होते हैं। लेकिन पूर्णता के लिए हमें अपने आर्जेशन भाई बहनों की जैविक स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इस मृत्यु लौकिक जीवन में हम आत्मी जीवन जीते हैं, लेकिन वो चंद समय ध्यान के समय में ही, और जिसका ही जो निराकार है, जो समझ से हमारी इस मृत्यु लौकिक अवस्था में समझ नहीं होते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हम अपने जीवन पर अवश्य निर्भर करते हैं कि हमारी जैविक स्थिति सुधा में सुधार हो रहा है। तो इस तरह से अगर किसी भी कारण से सुधार नहीं हो तो उसका लिए दोषी हम आरजेएस साधक हैं, और साधक का ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है। गीता के अनुसार हमारा सुनिश्चित कर्तव्य है कि हम अपने भाई बहनों की जैविक ऊर्जा की खामियों को पूर्ति करने के लिए ही इस धरती पर जीते हैं, और इसलिए पूर्ति करते रहें, और पूर्ति न करने पर हमें बार बार उसके प्रयास में किसी भी क्षण कोताही नहीं बरते, और बाकी रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है। गीता के अनुसार कर्म में हमारा अधिकार है, उसके फल में नहीं है। इस तरह हम कर्म के फलों को त्याग कर दिन प्रतिदिन सत्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। ओम शांति। आज की साधना के लिए प्रेरणा एवं ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा जो हमें आज प्राप्त हुई है, अपनी आर्जेशियन
भाई बहनों के सहयोग और समर्थन से वे उनका हम कृतज्ञ हैं और उनसे प्राप्त ऊर्जा का सार्वजनिक प्रयोग ही करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। दुरुपयोग करेंगे तो हम उसके सजा के लिए भागीदार होंगे और आपसे अपने सहयोगियों समर्थों से माफी चाहेंगे और साथ ही हम पुनः ऐसा नहीं कर सके, ऐसी हमारी माँ शैलपुत्री से आज की प्रार्थना होगी। हमें आज प्राप्त हुआ है पहला गो दर्शन हमारे गुरुदेव के तीर्थ स्थल से, जहाँ पर उनकी समाधि है, जहाँ उन्होंने अंतिम बेला में किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन सभी लोग आनंदित, खुशी और एक विशेष आनंद में आनंद लेते गए। ये स्थान है जहाँ 84 मोड़ अर्थात 83 जोनियों का सफर तय करते हुए ही गुरुदेव वहां पहुंचे और अपना सनातन शाश्वत अमर घर वसाया। इस घर की आज तक वहां सभी प्रेमियों के लिए, गो प्रेमियों के लिए, गो भाइयों के लिए सतत लंगर 24 घंटा लंगर रहता है और साधना और आराधना पूजा करने की सबको पूर्ण छूट रहती है। वे जैसे चाहें वैसे करें, जैसे चाहें वैसे जीवन निर्वाह करें। झारखंड के नेत्रहाट की वादियों से हमारे युवाओं ने सूर्य का दर्शन कराया और उस विद्या पीठ का दर्शन कराया जहाँ राष्ट्र की पहली आधुनिक विद्या देने का घर है, जहाँ नेत्रहाट का से शिक्षित छात्र ही आज हमारे राष्ट्र निर्माण के में सहयोगी हैं और अब भी सहयोग कर रहे हैं। उसके मनोरम वातावरण की वायु को, वहाँ की चेतना को हम तक पहुँचाए हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम शुक्रगुजार हैं अपने उन गुरु भाइयों को जिन्होंने अपनी श्री माँ नैना देवी का दर्शन करके हमारी इस पार्थिव आंखों में शनिचर के दिन की कृष्ण पक्ष के अंधेरे को में भी दर्शन, दृश्य, सत्य दर्शन की क्षमता देने के लिए माँ नैना देवी का दर्शन कराया है। इसके अतिरिक्त अनेक जो कुछ भी आज हमने निश्चय लिया है, उसमें हमारे आर्जेशन भाई बहनों के सहयोग और उनके निर्देश और वचनों को जितना हम ग्रहण कर पाए हैं, आत्मसात कर पाए हैं, उसी के अनुसार हमारी साधना प्रगति पर है और वह प्रगति जारी रहे और उनकी आशीर्वाद, कृपा, वचन, सहयोग, समर्थन सतत मिलता रहे, इसके लिए हम उनकी प्रार्थना करते हैं। ओम तत्सत। ओम तथास्तु। जय सच्चिदानंद।